हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए मॉडल पेपर नंबर 41 लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस 41वें मॉडल पेपर के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस 41वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 41वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर इस टाइप का प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 83 से यहाँ पर 25 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 83 से यहाँ पर 25 बना है उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 92 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर पता करेंगे कि 83 से यहाँ पर 25 कैसे बना है। तो 83 से 25 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले ध्यान से देखिए 83 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है। तो मेरे भाई 83 मिलकर बना है 8 और 3 से। तो यहाँ पर क्या किया गया है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया गया है। यानी कि 8 में से घटाया गया है 3 को। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 8 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 5। और यहाँ पर देखिए 5 से 25 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 5 का किया गया है स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 5 का स्क्वायर होता है 25। और ध्यान से देखिए 25 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 92 के अंदर और 92 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 92 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है। तो 92 मिलकर बना है 9 और 2 से। तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। यानी कि 9 में से क्या कर देंगे, 2 को घटा देंगे। तो 9 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 7। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जिस प्रकार से यहाँ पर 5 का स्क्वायर करके यहाँ पर 25 लिखा गया है उसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या कर देंगे 7 का स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 7 का स्क्वायर होता है 49। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 49। अब हमें देखना है कि संख्या 49 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है संख्या 49 हमें दी गई है ऑप्शन डी के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है
वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर, और वो भी फुल सॉल्यूशन के साथ में रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई याद रखना, आपके एग्जाम की हर शिफ्ट के अंदर सीरीज से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 9, 9 के बाद में 11, 11 के बाद में 15, 15 के बाद में 17, 17 के बाद में 21, 21 के बाद में 23 और 23 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। सबसे पहले सीरीज में दिया गया है 9, 9 से बन रहा है कितना 11, 9 से 11 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 9 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 9 और 2 मिलकर बन जाएगा 11। फिर देखिए 11 से कितना बन रहा है 15, 11 से 15 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 11 के अंदर क्या कर दें +4 कर दें तो 11 और 4 मिलकर बन जाएगा 15। फिर देखिए 15 से कितना बन रहा है 17, तो 15 से 17 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 15 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 15 और 2 मिलकर बन जाएगा 17। इसी प्रकार से देखिए 17 से बन रहा है 21, 17 से 21 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 17 के अंदर क्या कर दें +4 कर दें तो 17 और 4 मिलकर बन जाएगा 21। फिर देखिए 21 से कितना बन रहा है 23, 21 से 23 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 21 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 21 और 2 मिलकर बन जाएगा 23। अब इसी प्रकार से हमें ज्ञात करना है कि 23 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या हुआ +2, उसके बाद में क्या हुआ +4, फिर क्या हुआ +2, फिर क्या हुआ +4, फिर क्या हुआ +2। यानी कि यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है +2 +4 +2 +4 +2। अब क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर कंटिन्यू हो जाएगा +4। यानी कि यहाँ पर देखिए इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम इस 23 के अंदर क्या कर दें +4 कर दें तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 23 के अंदर +4 कर देंगे तो 23 और 4 मिलकर बन जाएगा 27। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 27। अब हमें देखना है कि संख्या 27 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, संख्या 27 हमें दी गई है ऑप्शन सी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने,
यदि d बराबर 8 लिखा जाता है, o बराबर 30 लिखा जाता है और x बराबर 48 लिखा जाता है तो SWB को क्या लिखा जाएगा। यानी कि ये तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आप कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को एग्जाम में तभी सोल्व कर पाओगे जब आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में याद होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में जरूर याद होंगे। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से समझिए, देखिए यहां पर आपको बोला गया है कि सबसे पहले d बराबर लिखा जाता है 8। तो यहां पर आपको पता करना है कि d से यहां पर 8 कैसे लिखा गया है। तो ध्यान से देखिए, d अल्फाबेट लेटर के अंदर आता है कितने नंबर पर, 4 नंबर पर है। अब यहां पर देखिए 4 से 8 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए यदि हम इस 4 का क्या कर दें, दोगुना कर दें, तो 4 का दोगुना कितना होता है, 8 है। और ध्यान से देखिए यहां पर लिखा गया है 8, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे बोला गया है कि O बराबर लिखा जाता है 30। तो मेरे भाई O से 30 कैसे लिखा जाएगा, तो ध्यान से देखिए अल्फाबेट लेटर के अंदर O आता है कितने नंबर पर, 15 नंबर पर है। और यहाँ पर देखिए यदि हम 15 का भी क्या कर दें, दोगुना कर दें, तो 15 का दोगुना बन जाएगा 30। और यहाँ पर देखिए 30 आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर देखते हैं कि 48 यानी कि x बराबर 48 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो मेरे भाई यहां पर देखिए x बराबर लिखा गया है 48। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, x का नंबर करेंगे। तो अल्फाबेट लेटर के अंदर मेरे भाई x आता है कितने नंबर पर, 24 नंबर पर है। और ध्यान से देखिए यदि हम इस 24 का क्या कर दें, दोगुना कर दें, तो 24 का दोगुना होता है 48। और ध्यान से देखिए x के बराबर में लिखा गया है 48। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है, मेरे भाई यहां पर देखिए हमसे पूछा गया है कि SWB को क्या लिखा जाएगा। तो यहां पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं S, उसके बाद में क्या है W और उसके बाद में क्या है B। अब यहां पर देखिए पहला लेटर क्या है, तो यहां पर इसको क्या लिखा जाएगा, ध्यान से देखना। पहला लेटर है S, S आता है कितने नंबर पर, 19 नंबर पर है। 19 का दोगुना करेंगे तो 19 का दोगुना कितना होता है, 38 है, ठीक है। उसके बाद में S के बाद में क्या है W, W आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर कितने नंबर पर, 23 नंबर पर है। 23 का दोगुना करेंगे तो 23 का दोगुना होता है कितना, 23 दुआ के 46। उसके बाद में क्या है, W के बाद में है B, B आता है कितने नंबर पर, 2 नंबर पर है। 2 का दोगुना करेंगे तो कितना बनेगा, 4। अब यहां पर देखिए इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेते हैं। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 38 और 46 मिलकर बन जाएगा 84, 84 और 4 मिलकर बन जाएगा 88। यानी कि SWB को लिखा जाएगा 88। अब हमें देखना है कि 88 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है 88 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के, सॉरी मेरे भाई ए के अंदर, ठीक है। तो यहां पर देखिए 88 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख दिए गए शब्दों के बीच को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि गाय, बतख और पक्षी, इन तीनों शब्दों का सही वेन डायग्राम किस प्रकार का बनेगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जिन शब्दों से आपको वेन डायग्राम तैयार करना है उन शब्दों के बीच में आपको देखना है रिलेशन। जैसे यहाँ पर देखिए हमारे सामने 3 शब्द दिए गए हैं। पहला शब्द है गाय,
दूसरा शब्द है बतख और तीसरा शब्द है पक्षी। क्या इन तीनों शब्दों के बीच में कोई रिलेशन है? तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम रिलेशन देखेंगे गाय और बतख के बीच में। क्या गाय और बतख दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो नहीं सर, गाय और बतख दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी कि गाय अलग होती है और बतख अलग होता है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए हम रिलेशन देखेंगे बतख और पक्षी इन दोनों के बीच में। क्या बतख और पक्षी इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो हाँ सर, बतख और पक्षी इन दोनों के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो जो बतख है ये क्या है मेरे भाई, एक पक्षी है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, गाय और पक्षी इन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो क्या गाय और पक्षी दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो नहीं सर, गाय और पक्षी इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। अब इतना हमें पता चल गया, अब हम बनाएंगे वेन डायग्राम। कैसे? तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए, सबसे पहले गाय, तो सबसे पहले हम आरेख बनाएंगे किसके लिए, गाय के लिए। उसके बाद में देखिए दूसरा शब्द क्या है, बतख। तो यहाँ पर देखिए दूसरा आरेख हम बनाएंगे किसके लिए, बतख के लिए। तो बतख का गाय के साथ में कोई रिलेशन है? तो नहीं सर, गाय का बतख के साथ में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर हम दूसरा आरेख बना देंगे किसके लिए, बतख के लिए। उसके बाद में देखिए तीसरा शब्द पक्षी। तो मेरे भाई गाय बतख इन दोनों का संबंध पक्षी के साथ में है। तो यहाँ पर देखिए अभी आपने पता किया कि गाय का संबंध पक्षी के साथ में नहीं है, लेकिन जो बतख है इसका संबंध मेरे भाई पक्षी के साथ में है। क्या संबंध है? तो बतख है ये क्या है, पक्षी है। तो बतख आ जाएगा पक्षी के आरेख के अंदर है। यानी कि गाय, बतख और पक्षी इन तीनों शब्दों के लिए सर्वोत्तम रूप से जो वेन आरेख बनेगा वो बनेगा इस प्रकार का। अब आपको देखना है कि इस प्रकार का वेन डायग्राम किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो हाँ सर, इस प्रकार का वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले संबंधित विकल्प का चयन करें। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि BEAK इसको यहाँ पर EIFQ कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से BEAK इसको यहाँ पर EIFQ लिखा गया है उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि SAIL को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मेरे भाई फटाफट से सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए पहला लेटर है बी आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 2 नंबर पर है। बी के बाद में है ई आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 5 नंबर पर है। ई के बाद में है ए आता है 1 नंबर पर है। ए के बाद में है के आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 11 नंबर पर है। अब मेरे भाई इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, आगे दिए गए अल्फाबेट लेटर का नंबर करेंगे। तो यहाँ पर आगे है ई आता है 5 नंबर पर है। ई के बाद में है आई आता है 9 नंबर पर है। आई के बाद में है एफ आता है 6 नंबर पर है। और मेरे भाई एफ के बाद में क्या है, क्यू आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 17 नंबर पर है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए 2 से बन रहा है 5, 2 से 5 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए यदि हम 2 के अंदर क्या कर दें +3 कर दें तो 2 और 3 मिलकर बन जाएगा 5। फिर देखिए 5 से कितना बन रहा है 9, 5 से 9 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 5 के अंदर क्या कर दें +4 कर दें तो 5 और 4 मिलकर बन जाएगा 9। फिर देखिए 1 से कितना बन रहा है 6, 1 से 6 कैसे बनेगा, तो 1 के अंदर यदि हम क्या कर दें +5 कर दें तो 1 और 5 मिलकर बन जाएगा
6। फिर देखिए 11 से कितना बन रहा है 17, तो 11 से 17 कैसे बनेगा? तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 11 के अंदर क्या कर दें प्लस 6 कर दें तो 11 और 6 मिलकर बन जाएगा 17। यानी कि यहाँ पर क्या किया गया है मेरे भाई, इन सभी अल्फाबेट लेटर के अंदर क्रम से 3, 4, 5, 6 ये सभी संख्याएं प्लस करके ये वाले अल्फाबेट लेटर लिखे गए हैं। अब इसी प्रकार से हम पता करेंगे कि SAIL से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से अल्फाबेट लेटर आएंगे। तो सबसे पहले इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए पहला लेटर है एस आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 19 नंबर पर है। एस के बाद में है ए आता है 1 नंबर पर है। ए के बाद में है आई आता है 9 नंबर पर है। आई के बाद में है एल आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 12 नंबर पर है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 12। अब मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले लेटर के अंदर क्या किया गया था +3। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एस आता है 19 नंबर पर है। अब एस से कौन सा लेटर आएगा तो ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम 19 के अंदर क्या कर देंगे +3, तो 19 और 3 मिलकर बन जाएगा कितना 22। तो मेरे भाई 22 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है? तो 22 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है वी। तो यहाँ पर हम लेटर भरेंगे वी। इसी प्रकार से देखिए ए से लेटर ज्ञात करेंगे। ए आता है 1 नंबर पर, दूसरे लेटर के अंदर क्या किया गया था +4। तो 1 के अंदर +4 करेंगे तो 1 और 4 मिलकर बन जाएगा 5। 5 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है ई। तो यहाँ पर दूसरा लेटर भरेंगे ई। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए आई है, आई से लेटर ज्ञात करेंगे। आई आता है 9 नंबर पर है। यहाँ पर तीसरे लेटर में +5 किया गया है। तो यहाँ पर हम 9 के अंदर क्या कर देंगे +5 कर देंगे। तो 9 और 5 मिलकर बन जाएगा 14। 14 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है मेरे भाई क्या एन। तो यहाँ पर हम लेटर भरेंगे एन। उसके बाद में क्या है एल से लेटर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए चौथे लेटर के अंदर क्या किया गया था +6। तो एल के अंदर क्या करेंगे +6। एल आता है 12 नंबर पर है। 12 के अंदर +6 कर देंगे तो 12 और 6 मिलकर बन जाएगा 18। 18 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है आर। तो यहाँ पर हम लेटर भरेंगे आर। यानी कि मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अल्फाबेट लेटर भरे जाएंगे VENR। अब हमें देखना है कि ये सभी अल्फाबेट लेटर किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर VENR ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं ऑप्शन सी के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और देखिए इस टाइप के प्रश्न को थोड़ा सा समझाने में टाइम लगता है, लेकिन अब जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर PDF सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर PDF सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये। यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर फुल सॉल्यूशन के साथ में रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर PDF सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर PDF सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए मेरे भाई इस मास्टर PDF सेट के अंदर आपको लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे GK GS और साइंस के। ठीक है, इसी मास्टर PDF सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे आपको कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के। और इसी मास्टर PDF सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और
मैथमेटिक्स और रीजनिंग के, ठीक है। इस तरह से आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट मिलेगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे, ठीक है। और मेरे भाई आज की इस क्लास में इतना ही। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।